अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज के इस क्रमांक में महाराज जी आपके जीवन से संबंधित 5 ऐसे रहस्य खोलने जा रहे हैं जिन्हें जानना हर इंसान के लिए जरूरी हो जाता है। ये वो रहस्य हैं जो नीप करौरी बाबा ने हमें बताए हैं, जिनसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई है। अगर आप इन्हें समझ गए तो आपकी जिंदगी में आनंद, शांति और सफलता अपने आप आ जाएगी। नीप करौरी बाबा को कौन नहीं जानता, वो दिव्य संत जिनकी कृपा से ना जाने कितने लोगों का जीवन प्रकाशमान हो गया है। उनके विचारों में वो शक्ति थी जो किसी की भी दिशा बदल सकती थी। तो आइए जानते हैं वो 5 रहस्य जो बाबा जी ने बताए हैं, जो कि आपके जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि तू सब कुछ जानता है, सबसे प्रेम करता है, लेकिन प्रेम के सही अर्थ को नहीं जानता। इस रहस्य को जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं महाराज जी आपसे क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सब कुछ प्रेम है और इसमें कोई बुराई नहीं है कि तू सबसे प्रेम करता है, लेकिन इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि संसार में जो भी घटित हो रहा है उसके मूल में प्रेम ही है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, दुख है, तो ये प्रेम की कमी के कारण है। जब हम किसी चीज को बिना शर्त के स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि अगर तुम अपने अंदर प्रेम को विकसित कर लोगे तो सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। महाराज जी आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि तेरे हृदय में सबके लिए प्रेम है, लेकिन प्रेम के सही अर्थ को समझने के बाद जब ये प्रेम तू समाज में लौटाएगा तो तेरी जय जयकार अपने आप होगी। आइए जानते हैं दूसरे बिंदु में महाराज जी आपसे क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि तेरे हृदय में हमेशा ये चलते रहता है कि मैं लोगों की सेवा करूं, सच्चे हृदय से करूं, लेकिन सेवा करने के लिए मैं पहले इतना समर्थवान तो बन जाऊं। महाराज जी इसी को ठीक करने की बात कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सच्ची सेवा कर, फल की चिंता मत कर। नीप करौरी बाबा का दूसरा रहस्य जो आपके हृदय में महाराज जी खोलना चाह रहे हैं वो ये है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन सच्ची सेवा वही होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि यदि तुम किसी की मदद कर रहे हो तो उसके बदले में कुछ मत मांगो, कोई अपेक्षा मत रखो, केवल सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से सेवा करते चले जाओ। जब तुम सच्चे दिल से सेवा करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटा देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। ये सबसे बड़ा रहस्य है आप सबके जीवन के लिए कि निस्वार्थ भाव से काम करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूं तो मुझे इसके एवज में क्या मिलने वाला है। इसीलिए इसे निस्वार्थ सेवा का भाव महाराज जी कहते हैं और यही आपके हृदय में महाराज जी जागृत करने के लिए आपको इशारा कर रहे हैं। आइए जानते हैं तीसरा रहस्य। महाराज जी कहते हैं कि एक संशय हमेशा तेरे मस्तिष्क में बना रहता है कि मैं नाम जाप करना चाहता हूं, लेकिन उस नाम जाप में कौन से ईश्वर का नाम लूं, ये सबसे बड़ा संशय है। तो महाराज जी इस पर आपको एक बात कहते हैं कि नाम जाप ही सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा जी कहते हैं कि राम राम ही सबसे बड़ी शक्ति है। राम नाम इस दुनिया का सबसे अद्भुत और सबसे सरल मंत्र है। जब भी तुम्हें कोई समस्या हो, कोई भी दुख हो, तो बस भगवान का नाम जाप करो। इसका मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को अपने जीवन में अनुभव कराना है। बाबा स्वयं भी निरंतर राम नाम का जाप करते थे और अपने भक्तों को भी यही करने की सलाह देते हैं। इसीलिए केवल और केवल प्रभु श्री राम जी का नाम आप अपने जीवन में जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि निसंदेह आपके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आइए जानते हैं चौथा रहस्य महाराज जी क्या खोल रहे हैं। चौथे रहस्य में महाराज जी कहते हैं कि तेरे हृदय में एक प्रकार का संशय ये भी रहता है कि मैं अपने जीवन में किस प्रकार से सारे कष्टों से मुक्ति पाऊं। ये सबसे बड़ा रहस्य है जो आपके हृदय में चलता है। महाराज जी कहते हैं इसके लिए सबसे सरल कार्य करो कि समर्पण करो, सब अपने आप ठीक होता चले जाएगा। हम सब अपने जीवन में हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो चीज हम नहीं भी बदल सकते हम उसके लिए परेशान हैं। आप स्वयं सोचिए कि जिस चीज पर आपका नियंत्रण है ही नहीं तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता क्या है। और इस संसार में, इस ब्रह्मांड में 99% चीजें ऐसी हैं जिस पर आपका नियंत्रण है ही नहीं, तो आप इतना ज्यादा परेशान भला क्यों हो जाते हैं।
यहाँ पर बाबा जी कहते हैं कि समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुद को पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित कर दोगे तो जीवन में सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। समर्पण का मतलब क्या है, आइए जान लेते हैं। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह विश्वास रखना है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही करेगा। इसीलिए जीवन में सच्ची मेहनत करने के बाद भी यदि आप असफल हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना है। परेशान होने की बजाय ईश्वर की मर्जी मानकर जीवन में उसी मेहनत के साथ काम करते आगे चलना है। आप देखोगे कि आपको महाराज जी बहुत ही अद्भुत तरीके से ये बात का एहसास करा देंगे कि जीवन में जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी अनुसार सबसे अद्भुत हो रहा है। क्योंकि इस ब्रह्मांड को जिस प्रकार से ईश्वर ने रचा है वो ऐसे रचा है कि उस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया, तो आप ब्रह्मांड से इतर कैसे हो सकते हैं। रहस्य पांचवा महाराज जी क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं। महाराज जी एक चीज के लिए आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, चिंता करना पूरी तरह से छोड़ दीजिए। तय का आशय यहाँ पर यह है कि आपको जीवन में मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत से आप जीवन में कितना सफल होगे ये ईश्वर की मर्जी अनुसार, आपकी मेहनत के अनुसार तय है। बाबा जी कहते हैं कि चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वो सब पहले से ही तय है। अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारी सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अक्सर हम भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब कर देते हैं, लेकिन बाबा जी का रहस्य यह है कि जो होना है वो होगा ही। तुम्हारा काम है बस अपना कर्तव्य निभाते रहो सच्चे हृदय से, और बाकी सब भगवान पर छोड़ देना। आपका जीवन कभी भी विफल नहीं हो सकता। इसीलिए आप एक बात जान लीजिए कि महाराज जी कहते हैं कि अगर आप इन 5 बातों को, इन 5 रहस्यों को समझ गए और अपने जीवन में इस शिक्षा को उतार लेते हो तो प्रेम को अपनाते हुए, निस्वार्थ सेवा करते हुए, नाम जाप करते हुए, समर्पण करते हुए और चिंता को छोड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपका जीवन अपने आप आनंदमय हो जाएगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 5 नियमों को, इन 5 रहस्यों को समझकर शिक्षा स्वरूप अपने जीवन में शामिल करेगा, निसंदेह उसका कल्याण होना तय है। और बाकी इसके लिए एक चीज मैं आपको और बता दूं व्यक्तिगत रूप से कि आप महाराज जी के ऊपर एक बार विश्वास करके देखिए, महाराज जी की शिक्षाओं पर एक बार निष्ठावान होकर इनको जीवन में अमल में लाकर देखिएगा। आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये 5 रहस्य कैसे आपके जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और सारा खेल जीवन के बदलाव का, सफलता का, कामयाबी का सारा खेल इन 5 बातों में छिपा हुआ है। अब आप बताइए इन 5 रहस्यों में से आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा रहस्य लगा जो कि आप अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहेंगे। वैसे तो मैं यही चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से आप सभी इन 5 नियमों को, इन 5 रहस्यों को जीवन का एक मुख्य भाग मानकर अपना कर देखें। आपका जीवन निस्संदेह परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन फिर भी इनमें से कौन सा नियम आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इन 5 नियमों को अपनाने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए उनको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि अन्यत्र लोगों के लिए ये एक प्रकार का प्रेरणा स्रोत बन सके। तो इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलीभूत हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।